बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त पंजाब में सैलाब से बहुत बुरा हाल है। जहां पे मीडिया पहुंच रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त पंजाब के अंदर फसलों का कबाड़ा निकल गया है। और वो फसलों का कबाड़ा निकलने का मतलब पता है आपको क्या है? ये वैसे ही है जैसे किसी फैक्ट्री के मालिक की प्रोडक्ट तैयार हो रही हो और आखिरी लम्हे में पूरी की पूरी फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाए। यानी फसल तैयार है और उस फसल तैयार में जब पानी आ गया है तो उस फसल को ना देखें, आप देखें कि किसान का जरिया मुआश वक्ती तौर पे तबाह बर्बाद हो गया है। मैं आज लाहौर में चूंग में एक वीडियो देख रहा था। उस शख्स की बेटी की शादी थी और उसका जो भी वो जहेज, हमारे यहां एक अजीबो गरीब से रस्म है, तो वो उसकी बेटी के जहेज का सामान उसमें खराब हो गया है और वो शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। अब कहने का मतलब क्या है कि उसने जमा पूंजी जमा की होगी, कर्ज उठाया होगा, पता नहीं जिंदगी की कितना बड़ा अचीवमेंट होती है हमारे यहां 2-3 काम, जिसमें एक बच्चों की शादी है, घर बना लेना। हम सारी जिंदगी कमा के ये काम करते हैं। ये आसान नहीं है। और उन लोगों के लिए जो हलाल का रिस्क कमाते हैं, वो एक एक पाई इकट्ठी करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं और ये काम करते हैं। जब ये सब हो रहा है, मैं छोड़ देता हूं दूर दराज के इलाकों। क्या लाहौर शहर के अंदर इस इलाके ज़ेर आब नहीं है? हमारे यहां थीम पार्क से तलत पार्क जो है, बरकत टाउन जो है, ये फिरोजवाला की तरफ निकल जाएं, बहुत सारे इलाकों में, और लोग इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर आ गए हैं। वजह क्या है? वो उनके इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। यही चूंग वाला सारा जो आपकी ठोकर न्याज बेक वाली साइड है, आप उस तरफ चले जाएं। अब इस सब के बीच में अगर एक ऐसी खबर आए जहां पे पता चले कि पंजाब के हुक्मरान रात को इशाइये उड़ा रहे थे और इशाइयों के अंदर जो है वो अनवाउ अकसाम के खाने थे, और ये उस वक्त जब रात को पंजाब के लोगों ने खुले आसमान तले रात गुजारी, सारी रात मच्छर उन्हें काटता रहा, खाना उन्हें खाने को नहीं मिला। बहुत सारे इलाकों में तो रेस्क्यू पहुंचा भी नहीं होगा, हुकूमत की एक्सेस भी अभी तक नहीं हुई होगी। और खबर जरा सुनिए। खबर आज जारी की गई जी जो पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं और अमलन पंजाब की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी ऑफिस से बताया गया जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मसातो केंदा से मुलाकात। बिल्कुल ठीक है। और वो चूंकि इस्लामाबाद से खुसूसी दौरे के ऊपर लाहौर पहुंचे तो हमने ये देखा कि शोएब भरत हूं या दीगर ज़िशान रफ़ीक जो वुज़रा हैं उनके साथ मिल रहे थे। और इस मौके के ऊपर हमने चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अख्तर ज़मान को और दीगर जो सेक्रेटरीज हैं उनको ये देखा। और फिर हमने ये देखा कि अगर आप उस फुटेज को देखें तो मैं आपके सामने ज़रा वो फुटेज चला देता हूं ताकि आप उसके साथ देख सकें। ये फुटेज ज़रा देखिएगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, अब चीफ सेक्रेटरी जो हैं, ये सदर जो है उनके साथ मिल रहे हैं। ये बच्चे अब उनको जो है वो फूल पेश कर रहे हैं। इसके साथ आगे चलेंगे तो कुछ और विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं कम से कम ये कुछ लिहाज कर लेते कैसे अभी ये वुज़रा मिल रहे हैं, या आप ज़िशान रफ़ीक साहब को जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उनको देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये अब वो वफ्द जो है आगे आ रहा है। अब एक जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, सोफे या चेयर्स लगी हुई हैं, और अब उसके बाद जो है आप देखेंगे कि खाना जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और पीछे जो जगह आपको नजर आएगी वो आपको पता चलेगा कि लाहौर का जो मारूफ शाही किला है उसके अंदर रात इस खाने का एहतमाम किया गया था, इशाइया, और ये आपको अब जगह नजर आ रही है। और इवन जो एलामिया है उसमें ये बताया गया है कि जी बिल्कुल वहाँ पे एक जो इशाइया है उसका एहतमाम जो है वो किया गया था। अब ये मुख्तलिफ जो हुकाम है वो जगह, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये अब पीछे ये खाना मरियम औरंगजेब आपको नजर आ रही हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसमें आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा वैसे उनके टिकट्स के अंदर कि मरियम औरंगजेब की जानिब से वफ्द के एजाज में खुसूसी इशाइया का एहतमाम। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कभी मरियम औरंगजेब समेत ये तमाम वुज़रा गए हुए थे जापान, कितने कोई उन्होंने आपके एजाज के अंदर अनवाउ अक़साम के खाने आपको खिलाए? आपने देखा कि उनके ऑफिस के अंदर कितना कोई शाही किस्म का फर्नीचर मौजूद था। और फिर एक और बात है, एशियन डेवलपमेंट डोनर है, वो हमें कर्ज देता है, हमारी बहुत सारी चीजों में मदद करता है। आपको इस वीडियो से किसी तौर पे नजर आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट हमें कर्ज देता है? यूं लग रहा है जैसे हम एशियन डेवलपमेंट को कर्ज देते हैं और हम डोनर हैं और वो रिसीवर है, वो हमसे कर्ज लेते हैं। और अगर लेट सपोज ये मान भी लिया जाए कि इस किस्म के दौरे बहुत पहले शेड्यूल हो जाते हैं, ये बात भी ठीक होगी अपनी जगह पे,
ये फुटेज जारी करने का क्या मकसद था? हर चीज आप मीडिया को अपनी मर्जी से जारी करते हैं ना। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनको तो वैसे ही मीडिया से बहुत चिढ़ है ना, उनका तो बस चले तो वो तो उठा के इन लोगों को कहीं एक्सेस से दूर कर दें ताकि ना चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो ना बाकी, उनको तो पसंद ही नहीं ना। माशाल्लाह उनको इख्तियार पंजाब में आया है, पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करती थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास कितने कोई इख्तियारात होते हैं, कितने डोमेन, अब उनके पास चूंकि ओहदा है, इख्तियार है, अब पंजाब में अमलन वो चीफ मिनिस्टर डिप्टी के तौर के ऊपर काम कर रही हैं। तो अगर इस खबर को रोक लिया जाता, ये ऑप्टिक ठीक नहीं है, इंप्रेशन ठीक नहीं है कि जब पंजाब के लोगों के साथ ये हो रहा हो तो फिर लोग सवाल नहीं उठाएंगे। ये तो वही बात है कि वो बांसुरी बजाने वाली के जब रोम जल रहा था तो वो नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था। तो ये जब आपका डूब रहा है और आप जो है ये विजुअल जारी करें, यानी ये आपको एडीबी के सदर तो ने तो नहीं कहा होगा ना मेरी फुटेज जारी करो, ये आपकी ख्वाहिश थी कि आप टीवी के ऊपर जरा कवरेज, और आपको तो बड़ा ख्वाहिश है कि जब और भी किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो बीच में आपके टिकट चलने चाहिए मरियम औरंगजेब मरियम औरंगजेब। बस नहीं चलता मरियम औरंगजेब साहिबा का, वरना वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा कवरेज लेना चाहती हैं और डोमिनेट हर चीज पे करना चाहती हैं, लेकिन जाहिर है वहां उनके पर जलते हैं। तो खैर ये मेरे ख्याल से एक बड़ी गैर मुनासिब चीज़ थी, इसको आज ना किया जाता तो ज़रा मुनासिब होता। अगर आपने खाना उनको खिलाया था या चीज़ें की थी तो इसको अपने तक महदूद कर लिया जाता, इस खबर को जो है वो जारी ना किया जाता। अच्छा, उससे हट के जी जो ओवरऑल डेवलपमेंट से पूरे पंजाब से है उसमें यह है कि मुख्तलिफ विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें खासकर जो झंग शहर के करीब जो रिवाज ब्रिज है, जो रेलवे ट्रैक वहाँ से गुजरता है, वहाँ पे जो बंद है उसको बारूदी मवाद लगा के उसको ब्रीच कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, शिगाफ डाल दिया गया है। क्योंकि बताया गया जब वहाँ पे जो हेड वर्क्स उसको बचाने के लिए, गालिबन हेड ट्रेमो है, तो उसको बचाने के लिए ज़रूरी ये था कि आप जो है वो पानी शहर की तरफ निकाल देते, तो वो अब बताया गया कि रिवाज ब्रिज जो है उसको उड़ा दिया गया है और उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर जो दबाव है उसको कम किया जा सके। उससे हट के कुछ हमने खबरें देखी हैं जो खासकर गुजरात से हैं। अजीज़ भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ के सबसे पुराना और बड़ा है, ज़ाहिर है गुजरात समेत जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से भी पेशेंट वहाँ पे आते हैं, बड़ा उसके ऊपर दबाव हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो वहाँ पे भी पानी था। आज देख रहे थे कि इवन जो लोगों को वहाँ पे ले जाया स्ट्रेचर के ऊपर तो पानी में है, ज़ाहिर है वहाँ पर निकाला जाना चाहिए। फिर कुछ आज सरगोदा से जो नौजवान सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई हैं उनके मुताबिक जो अमला है वो अमले से मुतल्लिक शिकायत कर रहे हैं कि हमने ख़वातीन को रेस्क्यू करने के हवाले से कहा तो जो रवैया था अफसरान का वो कुछ मुनासिब नहीं था और हमें पर्चे की धमकी दी गई। तो इस किस्म की बातें हुई। फिर किसी ने कहा जी वो जो कुछ पसंदीदगी, मैं पैसों का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, पैसों वाली बात नहीं करता कि पैसे लेके उन्होंने कहा जी लोगों को निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कुछ अपनी मनपसंद जो है वो किया जा रहा है, कुछ तफरीक की जा रही है। तो उनका जी खुद अपनी जो वीडियोज़ है वो बना के ऊपर भेज रहे हैं ताकि सब अच्छा की रिपोर्ट हो। और तो आज ये बात फिर हमाद अज़हर ने कहा, उनका इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ नुमाइशी कारकर्दगी के लिए बदतरीन सियासी अनासर को साथ मिला लिया, मौजूदा करप्शन और बेहिसी की मिसाल नहीं मिलती। ये गैर मुंतखब तमाशा इदारों को नुकसान पहुंचा चुका है और इस तबाही की जिम्मेदार खुद इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी तरफ लाहौर में चूँकि पाक व्यू जो सोसाइटी है वो इस वक्त तनकीद का निशाना भी है और ज़ेर आब भी है अलीम खान साहब की, तो उन्होंने आज एक बयान जारी किया। उनका जी हम एक घर का लिखा जी मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, पाक व्यू की इंतज़ामिया इस मुश्किल वक्त में अपने तमाम रिहायशियों के साथ खड़ी है। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि इंतज़ामिया उनको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। जिस घर का भी इस सैलाब से नुकसान हुआ है हम एक घर का उजाला करेंगे। सवाल यह है कि उस जगह पे सोसाइटी बनी क्यों है। सवाल यह है कि आपने जो अरबों खरबों कमाए हैं और जिन अफसरान ने यहाँ पर इजाज़त दी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक बयान जारी किया, लोगों से अपील की है कि आप इंतज़ामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। हम घरों को, फसलों को और मवेशियों के हवाले से असेसमेंट्स कर रहे हैं, तखमीना लगा रहे हैं, शफाफ तखमीना लगाया जाएगा और तमाम जो नुकसान है उनका जो है इजाला करेंगे। तमाम पंजाब में जो मुतासरीन हैं उनका हक उन तक पहुँचाया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।